हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हमें कुछ रिएक्शंस दे रखी हैं ए बी सी डी और हमसे बोला है इनमें से कौन सी वाली रिएक्शन हमें टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन का मेजर प्रोडक्ट देने वाली है। सबसे पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। सो की कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन। ओके, नाउ लेट्स सी कि हम कैसे कर सकते हैं। देखो, मेजर प्रोडक्ट अगर हमें टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन चाहिए ना, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमें ऐसा टर्शरी एल्केन चाहिए जिसका एक हाइड्रोजन एटम कम होगा सेंटर में, क्योंकि उसका जो सेंटर होगा वो लुईस बेस की तरह काम कर पाएगा और तभी हमें एक टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन मिलेगा और उस टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन की हेल्प से हम बना पाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसके साथ NaOC2H5 ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब इसको टर्शरी, हमारे पास जो है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं। तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और उसके बाद होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या होगा, ब्रोमीन ग्रुप हट जाएगा तो इसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इससे हमें ये कंपाउंड मिलेगा। सो इसलिए इसमें बेंजीन के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए टर्शरी ब्यूटाइल ये नहीं देगा। सेकेंड कंपाउंड है, इसमें हमें किसके साथ रिएक्ट करना है, AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाना है। तो इससे जो हमें इसका प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी अ कैटायन। फिर उसके बाद उसका हाइड्राइड शिफ्ट होगा, फिर उससे क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल कैटायन मिल जाएगा। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद और फिर उसके बाद बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा ये, और रिएक्ट करने के बाद जब हाइड्रोजन रिमूव होगा और कैटायन जो है इस पर अटैच हो जाएगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, एक टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ओके, हाउ, इसके आगे की रिएक्शन होगी दैट इज इस वाली जगह पे हमें मिलेगा। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। वी हैव दिस बेंजीन रिंग and we have this tertiary butyl benzene. So we can say हमारा ऑप्शन B जो है वो करेक्ट आंसर है। Now let's move to the next question, next part of the question, next rest of the option। A और B हमने देख लिया, A में हमारा B वाला सही आ गया इन दोनों में से। अब हम देखते हैं C ऑप्शन। तो C ऑप्शन क्या कह रहा है, C ऑप्शन में वो रिएक्ट कर रहा है, जो बेंजीन रिंग है इट इज रिएक्टिंग विद H2SO4 और हमें यहाँ पे वो ग्रुप दे रखा है एक, जिसमें देखो अब जब ये एल्कीन जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो H2SO4 है यानी कि एसिड है ये रिएक्ट करेगा H पॉजिटिव आयन के साथ और फिर उसके बाद एल्कीन से अटैच हो जाएगा। यानी कि जैसे ये हमारा ग्रुप है और तो इस ग्रुप में अगर हम H2SO4 के साथ पहले रिएक्ट करवा रहे हैं तो रिएक्ट करवाने के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे हमारा बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हमारा जो हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, और फिर हाइड्राइड शिफ्ट की उससे हमारा जो पॉजिटिव आयन चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर अगेन ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा और ये भी हमें सेम प्रोडक्ट देगा, दैट इज दिस वन, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये भी हमें टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन ही देगा। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन, यानी वी हैव दो ऑप्शन सही हो चुके हैं, दैट इज बी और सी। नाउ लेट्स सी, देखो लास्ट वाला ऑप्शन है, इसमें क्या कर रहे हैं ना, BF3OET2 इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। किसको, ये हमारे पास चेन है उसमें OH लगा हुआ है, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं। तो जब BF3 ईथर के साथ, ईथर है ना, ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो क्या करता है, तो BF3 क्या करता है, लुईस एसिड की तरह काम करता है। ठीक है, BF3 किसकी तरह काम करेगा, लुईस एसिड की तरह काम करेगा और जो ऑक्सीजन है वो लुईस बेस पे अटैच हो जाएगा और फिर उसके बाद जो ऑक्सीजन होगा वो BF3 से ये जो ऑक्सीजन होगा वो BF3 के साथ एक्ट करेगा और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। फिर उसके बाद अगेन हाइड्राइड शिफ्ट के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा जो बेंजीन रिंग के साथ अगेन रिएक्ट करके हमें देगा this one, that is tertiary butyl benzene as the another product. So we have this option again correct, D option। तो देखो हाइड्राइड शिफ्ट बेसिकली होता क्यों है, ये होता है क्योंकि जो टर्शरी कैटायन होते हैं वो क्या होते हैं,
स्ट्रॉन्गर होते हैं क्योंकि उनमें मैक्सिमम प्लस आई इफेक्ट होता है और ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन भी होता है, 9 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन बेंजाइल कार्बोकेटाइन. So for this question we have our answer as ऑप्शन नंबर बी, सी एंड डी. तो हमें यही पूछा था कि कौन कौन सा इनमें से जो कंपाउंड है हमें प्रोडक्ट देगा. सो वी हैव दिस, ऑल ऑफ दीज एक्सेप्ट ए, यानी कि ए वाला नहीं देगा, बाकी सब देंगे. एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू स्टूडेंट्स.